तफसीली बातचीत हुई है। अफगानिस्तान तारीख के अहम मोड़ पर है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के इस्तेहकाम बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चले। 20 साला अफगान मिशन खत्म, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। रात के अंधेरे में आखिरी अमेरिकी फौजी भी चला गया। काबुल से 1,20,000 से ज्यादा अफराद को निकाला गया है। तमाम शहरियों का इनखला मुकम्मल नहीं करा सके, ऐसा कहना था अमेरिकी सेनेट कॉन्फ्रेंस का। काबुल में आधी रात से कुछ देर पहले ट्रांसपोर्ट तैयारों में अमेरिकी फोर्सेस के आखिरी दस्ते के एहलकार रवाना हुए। आखिरी तैयारे में सवार होने वाले आखिरी फौजी मेजर जनरल मौजूद थे। अमेरिकी खला के फौरी बाद तालिबान काबुल एयरपोर्ट के रह जाने वाले बाकी हिस्सों में भी दाखिल हो गए। 20 साल अफगान जंग में 2,500 अमेरिकी फौजी और 3,846 अमेरिकी हलाक हुए। इस जंग में नाटो के 1,144 फौजी कौम आए। 20 साल जंग में अमेरिकी हिमायत याफ्ता 66,000 से ज्यादा अफगान फौज और पुलिस एहलकारों ने जान गंवाई। 47,000 से ज्यादा आम अफगान शहरियों ने भी जाने कुर्बान की। अमेरिकी फौज से नबदमा तालिबान और दीगर के 51,000 से ज्यादा जंगजू मारे गए। इस जंग में 444 इमदादी कारकुन और 72 सहाफियों ने भी अपनी जानें कुर्बान की। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। गैर मुल्की अफवाज की इनखला की खुशी में तालिबान की हवाई फायरिंग, अफगान दारुल हुकूमत की गलियों और बाजारों में जश्न का समा। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। गैर मुल्की अफवाज की इनखला की खुशी में तालिबान की हवाई फायरिंग, अफगान दारुल हुकूमत की गलियों और बाजारों में जश्न का समा। 17 रोज में तारीख का सबसे बड़ा शहरी इनखला कराया जो बाइडन। अगस्त की तारीख में 31 तौसी न करने का फैसला मुतफिका था। डेडलाइन में तौसी न देना बेहतर था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि अब हमारी अफगानिस्तान से 20 साल मौजूदगी खत्म हो गई है। वो अफगानिस्तान में खदमात अंजाम देने वाले कमांडर्स और फौजियों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनखला की 31 अगस्त की तारीख में तौसी न करने का फैसला मुतफिका था। जिंदगियां बचाने के लिए डेडलाइन में तौसी न देना बेहतर था। सदर जो बाइडन आज रात खिताब करेंगे और इनखला की तारीख न बढ़ाने अमेरिकी अवाम को एतमाद मिलेंगे। सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए तालिबान पर दबाव की करारदाद पास कर ली। चीन और रूस ने कहा है कि करारदाद गैर मुनज़्ज़म रवानगी से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुनक़्क़िम सलामती कौंसिल ने पीर के दिन तालिबान पर जोर दिया कि अमेरिका के फौजी इनखला के बाद वो लोगों को अफगानिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त देने का अहद पूरा करेंगे। चीन और रूस ने ये कहते हुए करारदाद की हिमायत करने से इनकार किया कि ये बात अमेरिका की जानिब से गैर मुनज़्ज़म रवानगी के इल्ज़ाम से ध्यान हटाने के मुतरादिफ है। रूस और चीन वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे, ताहम उन्होंने इस इक़दाम को वेटो नहीं किया। और अफगानिस्तान अमेरिकी तसल्लुत से मुकम्मल आज़ाद हो गया, ऐसा कहना था उन हक्कानी का। हमने अफगानिस्तान में एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। अमेरिकी और नेटो फोर्सेस का 20 साल कब्जा खत्म हो गया। तालिबान रहनुमा उन हक्कानी ने अपने ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान पर अमेरिकी और नेटो फोर्सेस का 20 साल कब्जे का खात्मा हो गया। हमने अफगानिस्तान में एक बार फिर तारीख रकम की है। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि आज अफगानिस्तान को हकीकी आज़ादी मिली है। आलमी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तर्जुमान तालिबान अफगानिस्तान ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है, ऐसा कहना था ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का। अमेरिका को शिकस्त हुई, सारे मकासद हासिल नहीं कर सका। हम अमेरिका के साथ भी वर्किंग रिलेशन चाहते हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि आलमी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अमेरिका के साथ भी वर्किंग रिलेशन चाहते हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अफगानिस्तान ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है, अमेरिका को शिकस्त हुई, सारे मकासद हासिल नहीं कर सका।
अमेरिका की काबुल में सफारती मौजूदगी खत्म, मिशन दोहा मुंतकिल, नई अफगान हुकूमत से ताल्लुकात मुफाद सामने रखकर कायम करेंगे। दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद शहरी इनखला मुकम्मल किया। वजीर खारजा का मजीद कहना था अफगानिस्तान की सूरत हाल पर उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग ली। काबुल से अमरीकी इनखला के बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि इनखला अमरीका की तारीख का सबसे मुश्किल अमल था। 100 से 200 अमरीकी ताहाल अफगानिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने काबुल में अपना सफारती मिशन मुअत्तल कर दिया, लेकिन उसे दोहा मुंतकिल कर दिया गया है। हम तालिबान से शहरियों की महफूज मुंतकिली के वादे की पासदारी करवाएंगे। एंटोनी ब्लिंकन का मुझे कहना था कि अब अफगानिस्तान में मिलिट्री मिशन खत्म और सफारती मिशन का आगाज हो चुका है। कतर और तुर्की की खदमात को सराहते हैं और खित्ते में दहशतगर्दी पर गहरी नजर रखेंगे। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानियों के हाथ में है। ज़ल्म खलीलजाद, अफगानिस्तान में हमारी जंग खत्म हो चुकी है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए फैसलों और मौक़ों के लम्हात है। अफगानिस्तान का महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल तालिबान का इम्तिहान है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानियों के हाथ में है, ऐसा कहना था ज़ल्म खलीलजाद का। उनका मज़ीद कहना था अफगानिस्तान में हमारी जंग खत्म हो चुकी। अफगानिस्तान के लोगों के लिए फैसलों और मौक़ों के लम्हात हैं। अफगानिस्तान का महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल तालिबान का इम्तिहान है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा कहना था असद मजीद का। उनका मजीद कहना था पाकिस्तान की मईशत मजीद महाजरीन का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। असद मजीद का कहना था अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत मजीद महाजरीन का बोझ नहीं उठा सकती। योम दिफाई शोहदा के हवाले से मुख्तसर दौरानिये की 5वीं वीडियो जारी। DGISPR ने मुख्तसर दौरानिये की 5वीं वीडियो जारी कर दी। DGISPR का शोहदा के वालिदैन के जज्बे को सलाम। 5वीं वीडियो में शोहदा के वालिदैन के बुलंद अज़्म और जज्बे की अक्कासी की गई। वीडियो में शोहदा के वालिदैन का पहाड़ों जैसा हौसला और वतन से लाजवाल मोहब्बत दिखाई गई। महाफिजों से वाबस्ता सभी रिश्तों को सलाम। DGISPR शोहदा गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। योम दिफा और शोहदा के हवाले से मुख्तसर दौरानिये की 5वीं वीडियो जारी। DGISPR ने मुख्तसर दौरानिये की 5वीं वीडियो जारी कर दी। DGISPR का शोहदा के वालिदैन के जज्बे को सलाम। 5वीं वीडियो में शोहदा के वालिदैन के बुलंद अज़्म और जज्बे की अक्कासी की गई। वीडियो में शोहदा के वालिदैन का पहाड़ों जैसा हौसला और वतन से लाजवाल मोहब्बत दिखाई गई है। सियासी और फौजी क़यादत की बड़ी बैठक। पार्लिमानी कमेटियों के अरकान का GHQ का दौरा। वफ्द को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मगरबी सरहद पार बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत बर वक्त इकदाम उठाए आर्मी चीफ। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, ऐसा कहना था जनरल कमर जावेद बाजवा का। उनका मजीद कहना था किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। सियासी और फौजी क़यादत की बड़ी बैठक। पार्लिमानी कमेटियों के अरकान का GHQ का दौरा। वफ्द को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मगरबी सरहद पार बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत बर वक्त इकदाम उठाए। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। बुलेटिन में कोरोना के हवाले से अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, कोरोना की चौथी लहर मजीद 118 जानें निकल गई। 24 घंटों के दौरान 3838 मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 7.36% रिकॉर्ड।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,838 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 3,93,136, सिंध में 4,31,636, खैबर पख्तूनख्वा में 1,61,853, बलोचिस्तान में 25,230, गिलगित बल्तिस्तान में 9,906, इस्लामाबाद में 99,263, जबकि आज़ाद कश्मीर में 32,095 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,77,56,332 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 52,112 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,39,758 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि 5,542 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 118 अफराद जान बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 25,788 तक जा पहुंची। पंजाब में 11,876, सिंध में 6,875, खैबर पख्तूनख्वा में 4,963, इस्लामाबाद में 866, बलोचिस्तान में 338, गिलगित बल्तिस्तान में 173 और आज़ाद कश्मीर में 697 मरीज जान से हाथ धो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा के 5 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में आज रात 9 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में फैसल कॉलोनी, हयाताबाद फेज 6, फकीराबाद, ज़रियाब कॉलोनी, इजाज़ाबाद के इलाके शामिल हैं। इंतजामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मुतालिका इलाकों में आमदोरफ्त बंद रहेगी। मज़कूरा इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में आशय खुरनोश, मेडिसिन, जनरल स्टोर, तंदूर, इमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोटा में मस्तोंग में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। कालादम तंजीम के 11 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। कोटा से खबर आपको दे रहे हैं। कोटा में मस्तोंग में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। कालादम तंजीम के 11 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद कर लिया गया है। कोटा में मस्तोंग सीटीडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कालादम तंजीम के 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि उनसे भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। जनूबी वजीरिस्तान में आसमान मुनज़्ज़म सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरनेस ऑपरेशन। बारूदी सुरंग के धमाके में सिपाही वाजिदुल्लाह शहीद। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। ISPR। जनूबी वजीरिस्तान में आसमान मुनज़्ज़म सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरनेस ऑपरेशन। बारूदी सुरंग के धमाके में सिपाही वाजिदुल्लाह शहीद। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द भी हलाक हो गया है। सीनियर जजेस का जेलों का दौरा। 82 कैदी रिहा कर दिया। एडिशनल सेशन जज एहसन महबूब और जुडिशल मजिस्ट्रेट यूसुफ अब्दुर्रहमान शामिल। मामूली जुर्म में मुलव्विस 82 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सीनियर जजेस का जेलों का दौरा। 82 कैदी रिहा कर दिए गए। एडिशनल सेशन जज एहसन महबूब और जुडिशल मजिस्ट्रेट यूसुफ अब्दुर्रहमान शामिल हैं और वहां पर 82 कैदियों को रिहा कर दिया गया है।
रिवर रावी प्रोजेक्ट हुक्म इम्तना के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की दरखास्त मुतफर्रिक दरखास्तें दायर करने पर पंजाब हुकूमत को 5 लाख रुपए जुर्माना। जस्टिस शाहिद करीम का बार बार दरखास्तें दायर करने का इजहार बरहमी। आपने केस को मजाक बनाकर रख दिया। जस्टिस शाहिद करीम, हुक्म इम्तना खत्म करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत की दरखास्त खारिज। अदालत ने रिवर रावी प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव को दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। रिवर रावी प्रोजेक्ट हुक्म इम्तना के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की दरखास्त मुतफर्रिक दरखास्तें दायर करने पर पंजाब हुकूमत को 5 लाख रुपए का जुर्माना। जस्टिस शाहिद करीम का बार बार दरखास्तें दायर करने पर इजहार बरहमी। आप वफाकी हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को बुलाने का फैसला। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। चौथे पार्लिमानी साल का आगाज सदर मुमलिकत के खिताब से होगा। बाबर अवान, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने मुलाकात की, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की, इस्लाहात और ख़ुसूसी इक़दामात असद उमर और वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने भी शिरकत की। मुलाकात में मजलिस शूरा पार्लियामेंट से सदर मुमलिकत के खिताब, कानून साजी और नए पार्लिमानी साल के कैलेंडर से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि 13 सितंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, जिससे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। मौजूदा कौमी असम्बली के चौथे पार्लिमानी साल का आगाज सदर मुमलिकत के खिताब से होगा। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, वजीर आजम का अपोजिशन लीडर को खत। वजीर आजम ने मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून से नाम मांग लिए। शहबाज शरीफ का दीगर जमातों से मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह के नाम भिजवाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खत मौसूल होने पर मुशावरत का आगाज कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह के नाम भिजवाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इम्कान है कि नवाज शरीफ की इजाजत के बाद ही ये नाम भिजवाए जाएंगे। लीगी रहनुमाओं ने क़यादत को मशवरा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर हुकूमत के बजाय इलेक्शन कमीशन से बातचीत की जाए। जराये का कहना है कि अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम के खत पर दीगर अपोजिशन जमातों से भी मुशावरत का फैसला किया है, जिसके बाद जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और बिलावल ने इंतखाबी इस्लाहात का एक लफ्ज नहीं पढ़ा। फवाद चौधरी, शहबाज शरीफ बिलावल को पता ही नहीं तजावीज़ हैं क्या। फवाद चौधरी, अपोजिशन का एक ही किरदार है कि हुकूमत मुखालिफ शैतान से भी इत्तेहाद करना है। ऐसे लोग मेरी क़यादत के ख्वाहिशमंद हैं, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात, जिनके अपने फैसले भी और लोग करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात और इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लेने की तमाम मुमकिना कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए बैरून मुल्क मुकीम 18 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी इंतखाबात में राय शुमारी का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि वोट डालने और गिनती के अमल में नकाइस की वजह से माजी में हर इंतखाबात मुतनाज़ा रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाब नताइज 15 सेकंड में ही हासिल किए जा सकते हैं। वफाकी वजीर ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात को बेबुनियाद करार दिया। पिछले 2 साल के दौरान मरकजी हुकूमत का मजमूई कर्ज 21.7% इजाफे के बाद 38.60 ट्रिलियन रुपए हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2021 के अख्ताम पर हुकूमत के मुल्की और बैरूनी कर्जे बढ़कर 38.7 खरब रुपए हो गए। कर्ज का यह हुजम माली साल 2020 में 35.1 खरब रुपए, जबकि साल 2019 में 31.78 खरब था। माली साल 2021-20 में मुल्की बैरूनी कर्ज 12.42 खरब रुपए हो गया, जबकि साल 2019 में 11.055 खरब रुपए था।
स्टेट बैंक की जानिब से जारी आदादशुमार में हुकूमत के बैरूनी कर्जों में आलमी मालियाती फंड का कर्ज और ज़र मुबादला के वाजिबात शामिल नहीं हैं। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कर्जों में गैर मामूली इजाफे के बाद हुकूमत को कर्जों की अदायगी के बढ़ते हुए हुजम को बर्दाश्त करना मजीद मुश्किल हो गया है। मुल्क के सालाना बजट का 1/3 हिस्सा बैरूनी कर्जों पर सूद पर खर्च होता है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों में बैरूनी कर्जों के मुकाबले में घरेलू कर्जों में बहुत ज्यादा रफ्तार से इजाफा हुआ। माली साल 2021 के इख्तिताम पर मरकजी हुकूमत का घरेलू कर्जे का मजमूई हुजम 26.265 खरब तक जा पहुंचा। ये कर्जा माली साल 2020 में 23.282 खरब था, जिसमें मजमूई तौर पर 12.8% का इजाफा देखा गया है। महंगाई के सुनामी में आवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 3.5 रुपये, डीजल 5 रुपये सस्ता करने की तजवीज़। ज़रा के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से सिफारिशात वजारती तवानाई को मौसूल हो गई हैं। सिफारिशात के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान है। इसके अलावा लाइट डीजल की कीमत 2 रुपये फी लीटर कम करने, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि कीमतों में कमी की तजावीज़ मौजूदा सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई हैं। सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी की शरह में रद्दोबदल से कीमतों में मज़ीद तब्दीली हो सकती है। कीमतों के हवाले से ख़त्मी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म से मुशावरत से बात करेगी। नई कीमतों पर अमल दरामद 1 सितंबर से होगा। बुरेवाला में सेमिनार से खिताब करते हुए सरबराह मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान मौलाना साहिद महमूद कासमी ने कहा है कि पाकिस्तान के इस्लामी और नजरियाती तशख़्ख़ुस का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और वतन अजीज़ पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मरकजी उलमा कौंसिल के ज़ेर-ए-तमाम प्रेस क्लब बुरेवाला में मुनक़्क़िद किए गए सेमिनार से खिताब करते हुए मौलाना साहिद महमूद कासमी का कहना था कि आलमी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं और पाकिस्तान एक अजीम खित्ता है जिसके साथ मरासिम रखे बगैर अक़वाम आलम का गुजारा नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार काबिल फ़ख्र है। अफ़गानिस्तान के मामले पर बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से आज आलमी दुनिया पाकिस्तान से मदद मांग रही है। चुनिया के नवाही गांव मसवाल का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जानवरों के बाड़े में तब्दील। 4 दीवारी गायब, छतें गिर गई, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर का बाड़ बन गया। तब्दीली सरकार लाइल। चुनिया के नवाही गांव मसवाल का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। गांव के सीवरेज का पानी स्कूल में दाखिल हो रहा है, जिससे न सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी गिर गई है बल्कि पानी जमा होने की वजह से बदबू और ताफुन भी फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसके अलावा स्कूल की छतें और 4 दीवारी अरसा दराज से गिरी हुई है, जिसको आज तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। 4 दीवारी ना होने की वजह से लोगों ने अपने जानवर स्कूल में बांधने शुरू कर दिए हैं। अहले इलाका का कहना है कि महकमा ने जब से ये स्कूल पैफ के हवाले किया है, इसके बाद ये स्कूल खंडरात में तब्दील हो चुका है। स्कूल में बच्चों की तादाद इंतहाई कम है, लेकिन इसको रजिस्ट्रों में बोगस तरीके से ज्यादा जाहिर करके महकमे को लाखों रुपए माहाना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अहले इलाका ने DC कसूर और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हुकूमतें तो बदलती रही, लेकिन फैसलाबाद मंसूराबाद रोड के हालात ना बदले। रोड की खस्ताहाली के बाद हादसात रोज का मामूल बन गया। मजीद जानते हैं कासिम जट से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, हुकूमतें तो बदलती रही लेकिन फैसलाबाद मेन मंसूराबाद रोड के हालात ना बदले। अरसा दराज से तमीरों का काम ना होने की वजह से रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों शहरी सफ़र करते हैं जो मुश्किलात का शिकार है। बाकी मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, पहले जो आई थी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हमें उस वक्त भी उम्मीद थी कि ये रोड बन जाएंगे, उन्होंने भी कोई काम ना करवाया। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए हैं, हमें इन पे बड़ी उम्मीदें थी। इन्होंने जितने वादे किए हैं पर इन्होंने एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया। सारा रोड यहाँ से ख़राब है, टूटे हुए हैं। यहाँ तक कि रोज़ाना यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई ना कोई यहाँ पे गिरा था, कोई ज़ख्मी हुआ था, कोई जान से हाथ धो बैठता है। हमारी ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील है कि ये रोड सारे हमारे बनवा दें ताकि हमारे लिए कोई आसानी पैदा हो जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि हमारी हुकूमत से अपील और इल्तिजा है कि इस रोड का जल्द से जल्द तमीरों का काम शुरू कराया जाए ताकि जाने आने में आसानी हो। जी
बहुत शुक्रिया कासिम, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, हारूनाबाद प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन और दीगर गवर्नमेंट रिजवी इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में सालाना तकरीब तकसीम इनामात से खिताब, जबकि मेहमान खुसूसी जमान चौधरी तलबा में इनामात तकसीम कर रहे हैं। हारूनाबाद गवर्नमेंट रिजवी इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज हारूनाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मुस्तफ़ा प्रिंसिपल इदारा हज़ा ने की। तलावत कुरान पाक की सादर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद तारिक कमर ने हासिल की, जबकि नाते रसूल मकबूल प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन ने पेश की। जबकि मेहमान खुसूसी मोहतरम जमान चौधरी थे, जिन्होंने अपनी दस्त मुबारक से इदारे के ज़हीन और फतीन पोजीशन होल्डर तलबा में मेडल्स, शील्ड्स और तारीफ स्नात तकसीम की। और इस मौका पर उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई भी की और इदारे की कारकर्दगी को खूब सराहा। प्रिंसिपल ने भी इजहार ख्याल किया। इस मौका पर प्रोफेसर जुल्फ़िकार अली ने भी इदारे की खिदमात को सराहा। प्रोफेसर शोएब असगर ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन ने मुल्क कौम और इदारे की तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी करवाई। और अब बात करते हैं हासिलपुर के वाहिद स्टेडियम नवाज शरीफ स्टेडियम की, जो कि इंतजामिया की लापरवाही और गफलत के बाद टूट फूट का शिकार है। ना तो यहाँ पर खेलने के लिए आने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई मुनासिब सहूलियात हैं और ना ही पीने का पानी। इस वक्त वहाँ पर हमारे नुमाइंदा राव मोहम्मद फैसल मौजूद हैं। जी फैसल, वहाँ के क्या हालात हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। ऐसा ही है कि मैं मौजूद हूँ इस वक्त हासिलपुर के वाहिद स्टेडियम नवाज शरीफ स्टेडियम में, जो कि बनाया तो गया था नौजवान नस्ल की नशोनुमा के लिए कि यहाँ पर आके वो खेल के में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मनफी जो है वो सरगर्मियों से बचे रहें। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की नाअहली और लापरवाही के बायस जो सायादार शेड था वो भी टूट फूट का शिकार हो गया, जो इसका एंट्री गेट था वो भी चोर लेकर भाग गए, और जो ना तो यहाँ पर कोई वाशरूम वगैरह। इस वक्त मेरे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है और आला हुकाम से वो क्या मुतालबा करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इन भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि ये जो नवाज शरीफ स्टेडियम बनाया गया था ये अरसा दराज से खस्ता हाल का शिकार है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं वो जो शेड है वो भी टूट फूट का शिकार है, वो किसी भी वक्त गिर सकता है। और हमारे यहाँ पर दूर दराज से टीमें खेलने आती हैं, हम पंजाब लेवल पर टूर्नामेंट करवाते हैं, ना तो हमें यहाँ पीने के लिए पानी मैसर है और ना ही कोई यहाँ पे वॉशरूम वगैरह का मुनासिब इंतज़ाम है। हम जो खिलाड़ी आते हैं वो किसी पेट्रोल पंप पे जाकर स्टे करवाते हैं। तो हमारा आला काम से यही है कि आप हमें यहाँ पर अच्छे वॉशरूम बनवा दें और पीने का पानी का इंतज़ाम करवा दें, और जो ये ग्राउंड वगैरह है इसकी आप जो सूरत हाल बेहतर कर सकते हैं वो कर सकें। शुक्रिया जी। जैसा कि हमने खिलाड़ियों से जाना था, उनका यही कहना था कि हमारी आला हुकाम से इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी इस ग्राउंड की जो है वो खस्ताली को दूर किया जाए, ताकि यहाँ से जो दूर दराज से खिलाड़ी खेलने आते हैं उन्हें भी आला जो है वो सहूलतें मैसर हों। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे राव मोहम्मद फैसल हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे जलालपुर पिरवाला का, जहां मुखालफिन के औबाश नौजवान को घर के गिर्द मंडलाने से रोकना महंगा पड़ गया। मुखालफिन ने धावा बोलकर डंडों, सोटों और कुल्हाड़ियों के वार से 6 अफराद जख्मी कर दिए, 2 की हालत तशवीशनाक। जलालपुर के नवाह इलाका शाहीनी मयानी में मुखालफिन के औबाश नौजवान को घरों के गिर्द मंडलाने से रोकने पर मुखालफिन तैश में आ गए और धावा बोलकर डंडों, सोटों और कुल्हाड़ियों के वार से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी में मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद फयाज, शाकिर, मोहम्मद अली और मुनीर शामिल हैं, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने तिबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासरीन का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहना था कि रग बरादरी के हाफिज नामी उबाश नौजवान को घरों के गिर्द मंडलाने से रोकने पर मुखालफिन बुरा मना गए, जिस पर असगर और अकबर ने साथियों के हमरा धावा बोल दिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। रुख करते हैं लोधरा का, जहां चोरी के इल्जाम गिरफ्तार होने वाला मुलजिम शहबाज उर्फ शोबी रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम निकला, जो इस वक्त चोरी के इल्जाम में थाना धनोट पुलिस की हिरासत में मौजूद है, जिसके खिलाफ इस वक्त 9 मुकदमात दर्ज हैं। लोधरा चोरी के मुतादिद वारदातों में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम शहबाज उर्फ शोबी की वालिदा की जानिब से नाजायज गिरफ्तारी का इल्जाम लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस का रद्देअमल सामने आ गया। मुलजिम शहबाज उर्फ शोबी रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम निकला, जिस पर चोरी के 9
मुकदमा दर्ज हैं। एसएचओ के मुताबिक मेरिट की बुनियाद पर मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। थाना मांगा मंडी के इलाके में डकैती की बड़ी वारदात। तकरीबन 10 मुसल्लह अफराद ने पीटीसीएल के रिटायर्ड एसडी ओबा अमीन नामी शख्स के घर में घुसकर गन पॉइंट पर अहल खाना को यरगमाल बनाकर 10 लाख रुपए नकदी, 3 तोले तलाई जेवरात, 4 मोबाइल और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने दौरान वारदात अहल खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। मांगा मंडी के इलाके में गुज़श्ता रोज पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं की हलाकत के बाद भी डकैती की वारदातें न थम सकी। थाना मांगा मंडी के इलाके में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। तकरीबन 10 मुसल्लह अफराद ने पीटीसीएल के रिटायर्ड एसडीओ बाओ अमीन नामी शख्स के घर में घुसकर गन पॉइंट पर अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार की। मुसल्लह डाकू घर से 10 लाख रुपए नकदी, 3 तोले तलाई जेवरात, 4 मोबाइल और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने दौरान वारदात अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पनवाकिल में हुकूमत सिंध के अहकामात पर पनवाकिल में एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद, इंतजामिया इन एक्शन। पनवाकिल शहर में भी विजिट किया गया, दुकानदारों से वैक्सीन कार्ड चेक किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत सिंध के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर मुलादात दुरानी ने अचानक शहर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने दुकानदारों के वैक्सीन कार्ड चेक किए गए और एसओपीज की खिलाफवर्जी पर और दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद किए। उन्होंने दौरे के दौरान शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध के अहकामात की रोशनी में हर दुकानदार को वैक्सीन करवानी चाहिए और एसओपीज की खिलाफवर्जी पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। होटल मालिकान को भी एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की गई है। खिलाफवर्जी पर होटल को सील कर दिया जाएगा। शहरी घर से निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से मिलने से इज्तनाब करें। कोरोना वायरस से वाहिद बचाव एहतियात है। सांगला हिल में चेयरमैन बैतुल माल पंजाब मलिक मोहम्मद आजम की अपने डेरे पर मीडिया से गुफ्तगू। पीपी 131 में जल्द ही अमली इक़दामात उठाकर शहर को खूबसूरत बनाऊंगा। चेयरमैन बैतुल माल पंजाब मलिक आजम ने कहा है कि शहर का बेटा होने का हक अदा किया, शहर के दाग नहीं लगने दिया, तबाहाल इदारा बैतुल माल को काबिल फ़ख्र बनाया। दूसरे शहरों की निस्बत मेरा शहर बहुत पीछे रह गया है। यहाँ 6 बारियां लेने वालों ने कुछ नहीं किया। शहर की तरफ आने और जाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिन्हें जल्द तामीर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत जल्द पूरे शहर में पीने का साफ पानी मुयस्सर होगा। हम नहर किनारे जदीद वाटर पंप लगाएंगे। मलिक आजम ने कहा कि पीने का साफ पानी और केमिकल से पाक दूध पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सांगला हिल शहर में 15 दफ्तर, तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल की बिल्डिंग, अदालतों का कयाम, एलिमेंट्री स्कूल की बिल्डिंग, शहर को तहसील का दर्जा दिलवाने में अहम रोल अदा किया और अदालतों को अपनी गिरा से फर्नीचर समेत तमाम सहूलियात फराहम की। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेश गोई कर दी है। लाहौर में मूसलाधार बारिश से हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सूबे के दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने सियालकोट, गुजरावाला और कई शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। सिंध में कराची, ठट्टा, बदीन, सांगड़, लाड़काना और थरपारकर में बारिश की तवक्को है। खेलों के मैदान से खबर आपको देते चलें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा है कि अफगान तालिबान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। शाहिद अफरीदी ने अपने तज्जिये में देते हुए कहा कि तालिबान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के मामलात पहले से मुख्तलिफ हैं, इस बार वो काफ़ी मुस्बत हैं। साबिक कप्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग से भी रिटायरमेंट का इंदिया देते हुए कहा कि शायद आइंदा PSL मेरा आखिरी PSL हो। शाहिद अफरीदी का कहना था कि किसी भी सिस्टम को तब्दील करना है तो सिर्फ चेहरे तब्दील ना हो, तब्दीली का नारा ग्रास रूट लेवल से होना चाहिए। मैं अब तक अगर क्रिकेट खेल रहा हूं तो अपने मदाहों की वजह से खेल रहा हूं। अपनी बात को जारी रखते हुए उनका कहना था
कि उन्होंने बायो सिक्योर बबल की वजह से क्रिकेट खेलना बंद कर दी है। प्लेयर्स के लिए बायो सिक्योर बबल बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद अगला पीएसएल मेरा आखिरी पीएसएल हो। मेरी ख्वाहिश है कि कोटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से आखिरी सीजन खेलूं। अदाकारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर काफ़ी मुतहर्रिक रहती हैं और मदाहों के साथ अपनी तस्वीर और वीडियोस पोस्ट करती रहती हैं। आयजा खान ने सोशल मीडिया के वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की, जिन्हें मदाहों की जाने से बहुत पसंद किया जा रहा है। अदाकारा ने अपनी तस्वीर के साथ वीडियोस भी शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ उरूसी लिबास पहन रखे हैं। इस फोटोशूट में उनके हमरा उनके शौहर अदाकार दानिश तैमूर भी नजर आ रहे हैं। पोस्ट की जाने वाली तस्वीर पर बेतहाशा मदाहों की जानिब से पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है, जिसमें अदाकारा की खूबसूरती की बहुत तारीफें की जा रही हैं। आयजा खान ने ब्राइडल लुक को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए दिलकश ज़ेवरात भी पहन रखे हैं, जो उनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं। आयजा खान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारा हैं। उनके सोशल मीडिया वेबसाइट इंस्टाग्राम और फॉलोअर्स 90,80,000 तक पहुंच चुके हैं। और न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए GNN न्यूज।